प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज हम आपको इसमें बताएंगे जो कक्षा 10वीं का क्षितिज भाग 2 की किताब है छाया मत छूना पाठ, जो गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या बताएंगे आपको। तो यहाँ पे जैसा देख रहे हैं छाया मत छूना का, पहले हम इसमें कविता देख लेते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो ये हो गया हमारी कविता। अब हम इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। जैसा कि यहाँ है ये हमारा छाया, तो छाया का अर्थ होता है भ्रम, भ्रम भी हम कह सकते हैं, या फिर जिसको हम यहाँ पे दुविधा भी कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो ये है कि सुरंग, तो सुरंग का अर्थ होता है रंग बिरंगी, रंग बिरंगी। इसी प्रकार से और यहाँ जो है ये छवियों की चित्रगंध, तो इसका अर्थ हो जाता है चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव करना या फिर जो एहसास करते हैं। और यहाँ फिर जो है फिर यामिनी, तो यामिनी का अर्थ होता है तारों भरी रात या तारों भरी चांदनी जिसे कहा जाता है। और यहाँ जो कुंतल है, तो कुंतल का अर्थ होता है कि लंबे केस वाले, लंबे केस जो होता है। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हो गया। अब चलिए हम इसका देखते हैं यहाँ पे जो है, तो इसका संदर्भ प्रसंग। तो संदर्भ प्रसंग से पहले यहाँ हम जो है प्रसंग से पहले हम संदर्भ इसका देखेंगे। तो इसके संदर्भ में यहाँ हो जाएगा संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 के छाया मत छूना पाठ से लिया गया है, जिसके कवि गिरजा कुमार माथुर जी हैं। तो ये हो जाएगा हमारा संदर्भ में। अब हम इसको देखेंगे प्रसंग, इसका देखेंगे। तो प्रसंग में हमारा हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना मन से लिया गया है। यहाँ कवि ने बताया है कि बीते सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। तो ये हमारा प्रसंग हो गया। अब इसका हम यहाँ पे अर्थ देखेंगे, जिसको कि हम भावार्थ भी कहते हैं। इसमें कवि कहता है कि हे मेरे मन तुम छाया मत छूना, अतीत के सुख को याद कर दुविधा में मत पड़ना, अन्यथा दुखद परिस्थितियों में दुख और अधिक बढ़ जाएगा। जीवन में रंग बिरंगी और सुहावनी यादें भरी हुई हैं, सुंदरता की सुखों की चित्रमयी गंध युक्त स्मृतियाँ मन को भाने वाली प्रतीत हो रही हैं। तारों भरी चांदनी रात बीत गई है, अब केवल उससे प्रभावित शरीर बाकी रह गया है। सुख के दिन बीत जाने के बाद अब उनकी स्मृति मात्र रह गई है। चांदनी प्रेयसी के लंबे बालों में लगे सफ़ेद सुगंधित फूलों की याद दिलाती है। जीवन का एक एक पल बीती हुई बातों को, यादों का स्पर्श कराता हुआ गुजर रहा है। कवि का मन को समझाता है कि हे मेरे मन तुम बीती हुई बातों को याद कर दुविधा में मत पड़ो, इससे तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा। तो ये हमारा इसमें संदर्भ हो गया। दूसरा पद है, तो यहाँ है यश है या ना वैभव है,
मान है ना शर्माया। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसमें ही हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे है सरमाया। तो सरमाया का अर्थ होता है, यहाँ हो जाएगा पूंजी। इस सरमाने से अर्थ है यहाँ पे पूंजी। फिर इसके बाद जो है हमारा कि प्रभुता का शरण बिंब, तो इसका अर्थ हो जाएगा बड़प्पन का एहसास, जिसे कि हम कह सकते हैं। फिर ये जो कृष्णा है, तो कृष्णा का अर्थ होता है काली या काला। फिर और यहाँ जो है जो ये यथार्थ है, यथार्थ का अर्थ होता है कि सत्य। चंद्रिका का अर्थ होता है यहाँ पे चांदनी। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ और ये जो है मृग तृष्णा, तो मृग तृष्णा का अर्थ हो जाएगा कड़ी धूप में रेतीले मैदानों में जल के होने का जो छलावा होता है। जिस प्रकार से मृग के अंदर ही कस्तूरी रहता है, लेकिन मृग को खुद ही पता नहीं होता है। इसी प्रकार से यहाँ इसका अर्थ लगाया जा रहा है। तो अब चलिए हम इसका यहाँ पे देखते हैं कि जैसा हम इसमें पहले देखे हैं कि संदर्भ में वही हमारा हो जाएगा। संदर्भ में पहले वाली हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 के छाया मत छूना पाठ से लिया गया है, जिसके कवि गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। तो वही रहेगा, संदर्भ में सब वही लिखा जाएगा, प्रसंग और अर्थ अलग रहेगा। तो इसका प्रसंग में हो जाएगा कि यहाँ कवि ने मनुष्य को सुख वैभव के पीछे ना भागकर यथार्थ का सामना करने का संदेश देते हैं। इसमें जो है हमारा यथार्थ जीवन है उससे संबंधित हमें यहाँ पे बता रहे हैं। इसका सारांश हो जाएगा कि हे मनुष्य, प्रताप सुख समृद्ध मान सम्मान धन दौलत आदि की दुविधा में पड़कर तुम जितना अधिक दौड़ोगे उतना अधिक तुम इस भ्रम जाल में उलझते चले जाओगे। मनुष्य जो है और जो नहीं है कि दुविधा में पड़ेगा तो वह भ्रमित हो जाएगा। बड़प्पन का एहसास तुम्हारे लिए मात्र मृग तृष्णा बनकर रह जाएगा। प्रत्येक चांदनी रात के अंदर अंधकार युक्त रात का अस्तित्व छिपा रहता है। प्रत्येक सुख अपने अंदर दुख संजोए हुए होता है। दुख के अंदर सुख के अंदर दुख का आना निश्चित होता है। जीवन के कठोर सत्य को पहचान कर तुम उसकी प्रस्तुत करो। जीवन का वास्तविकता को समझकर उससे सामंजस्य स्थापित करो। यथार्थ को संघर्ष स्वीकार करो। कवि कहता है, हे मेरे मन, तुम बीते हुए सुखद दिनों को याद कर दुविधा में मत पड़ना, अन्यथा दुख और अधिक बढ़ जाएगा। तीसरा पद है दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ये जो हमारे तीसरा पद है, तो इस तीसरे पद के हमारे कुछ कठिन शब्द हैं। जैसे दुविधा, तो दुविधा का अर्थ होता है कि यादें। यहाँ पे हो जाएगा यादें। फिर इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ ये हो गया हमारा रस बसंत, तो रस बसंत का है रस से भरपूर मतवाली, यानी ऋतु जो बसंत होती है उससे यहाँ पे कहा गया है।
अब चलिए हम इसका संदर्भ तो पहले ही बता चुके हैं, अब हम प्रसंग देखते हैं। संदर्भ पहले जैसे रहेगा तो प्रसंग में हो जाएगा कि यहाँ कवि ने बताया है कि दुविधाग्रस्त मनुष्य को जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, उसे समय पर न मिलने वाली वस्तुओं का दुख है। इसी ओर संकेत करते हुए कवि इसमें कह रहे हैं। अब इसमें अर्थ में हो जाएगा, सारांश में या भावार्थ में, कि व्यक्ति के पास अदम्य साहस होते हुए भी वह दुविधाग्रस्त दिखाई देता है। वह जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। शरीर के आराम के लिए तो सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु मन के अंदर समाये हुए दुख का कोई अंत नहीं है। मन को इस बात का दुख है कि सर्दी की ठंड भरी रात में चांद की चांदनी नहीं बिखरी। बसंत ऋतु के व्यतीत हो जाने के बाद यदि फूल खिलते हैं तो क्या हुआ, माना कि समय बीतने के बाद ऋतु की उपलब्धि की उपादेयता नहीं रहती है, और कई बार समय बीतने के बाद उपलब्धि मनुष्य को आनंद प्रदान करती है। बसंत के जाने के बाद फूलों का खिलना मनुष्य को आनंद भी प्रदान कर सकता है, किंतु बसंत में उसका महत्व अधिक होता है। वर्तमान का चुनाव करो, बीती हुई यादों को भुलाकर वर्तमान में जीते हुए भविष्य का चयन करो। बीते सुखद दिनों को मन में याद कर दुविधा में मत पड़ना, नहीं तो वर्तमान के दुख और अधिक बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से इस कविता में कवि जो भूत की बातें हैं, यानी बातें बीत चुकी हैं भूतकाल की, उन बातों को भुला करके, उन घटनाओं को भुला करके भविष्य में और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो हमें उसकी चिंता करना चाहिए। वरना बीती हुई बातों को अगर हम याद करके चलेंगे तो हमारा मन और ही दुख दूना होगा, दुख को दुगना कष्ट होगा और हम कोई नया कार्य करने में असमर्थ होंगे। तो इस कविता से यही आशय अर्थ निकलता है। प्रिय मेरे छात्र एवं छात्राओं, आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अच्छे से मन लगा करके परीक्षा की तैयारी। जैसा कि यहाँ ये प्रश्न अभ्यास हो गया और ये छाया मत छूना पाठ का इसमें है, तो ये हमारा इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि यथार्थ से अभिप्राय है जीवन का कठोर सत्य। कवि ने बताया है कि जीवन में कठोर सत्य का सामना करना पड़ता है। वर्तमान की इन कठोर परिस्थितियों को छोड़कर व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता, इसलिए कवि ने इन्हें संघर्ष स्वीकार कर उनकी पूजा करने की बात कही है। क्योंकि आदमी कितना भी अपनी सच्चाई को छोड़ दे, कठिन कामों को छोड़ दे, लेकिन जो जीवन में है वो रहेगा। आदमी कितना भी परिस्थितियों से भागेगा लेकिन वह बच नहीं पाएगा। इसलिए जो संघर्ष हमें करना चाहिए, जो यथार्थ है उसे हमें उसको पूरा करना चाहिए। प्रश्न यहाँ दूसरा है, भाव स्पष्ट करना है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। इस पंक्ति से हमारा क्या कवि का कहने का आशय है, इसका हो जाएगा, यहाँ कवि के कहने का अभिप्राय है व्यक्ति सुखी समृद्ध बनने की होड़ में भरमाया हुआ है। उसका बड़प्पन का एहसास उसके लिए मृग तृष्णा के समान छलावा बनकर आता है, जो अस्थायी नहीं है।
जिस प्रकार प्रत्येक चांदनी रात के बाद अंधेरी रात का आना निश्चित है, उसी प्रकार प्रत्येक सुख के अंदर दुख का अस्तित्व विद्यमान रहता है। तो इससे कवि का कहना है कि लोग सुख ही सुख अपने जीवन में चाहते हैं, समृद्ध यश चाहते हैं लोग, लेकिन इससे वह भरमाए हुए हैं, यानी उनको मन में भ्रम है कि हमारे जीवन में सुख ही सुख आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार से चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है, उसी प्रकार से सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं कि कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। तो इस पंक्ति का यही आशय है। तीसरा है यहाँ पर कि छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है, कि यानी छाया को नहीं छूना है। तो छाया शब्द अतीत के सुखद स्मृतियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो छाया शब्द है तो अतीत यानी जो बीता हुआ समय है, उसके सुखद स्मृतियों, जो सुख की जो यादें हैं, उसको याद करने से यहाँ तात्पर्य है। कवि ने उसे छूने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि बीते हुए सुख को याद करने से वर्तमान के दुख और अधिक बढ़ जाते हैं। अगर हम जो बीते हुए सुख को याद करेंगे तो जो हमारा वर्तमान में अगर कोई दुख है तो वह और ही अधिक बढ़ जाएगा कि देखो पहले कैसा सुख था, लेकिन अब कैसा हमारे जीवन में दुख आया है, ये सोच करके और ज़्यादा दुख बढ़ेगा। इसलिए छाया को मत छूने ना या न छूने का यहाँ पे कवि कहे हैं। अगला हमारा प्रश्न 4 है, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक पढ़ करके अपना ज्ञान प्राप्त कर सकें और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक आनंद ले सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। और जहाँ भी और जो भी पूछना हो तो वह कमेंट के रूप में आप उसमें पूछ सकते हैं। अब यहाँ ये अगला हमारा है प्रश्न 4 कि कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेषण प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई है। तो हमें इसमें तो कविता से हमें छांट के लिखना है, जैसे सुरंग सुधियाँ सुहावनी, तो इसका अर्थ यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ स्मृतियों को रंग बिरंगी और मन भावक रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो दुविधा है हत साहस, साहस का दुविधाग्रस्त होना। शरद रात ऐसी रातें जो सर्दी से युक्त होती है, यानी ठंडी से जो रात भरी होती है। 5वां है यहाँ पे मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो इसका हो जाएगा गर्मी की चिलचिलाती धूप में जब रेगिस्तान में या दूर सड़क पर पानी के होने का एहसास होता है, पर पास पहुंचने पर वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसे मृग तृष्णा कहा जाता है। जैसे जब हमें अच्छी गर्मी लगती है तो लगता है कि दूर से धूप इतना चमकती है कि लगता है वहाँ पानी भरा है, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। इसी को मृग तृष्णा कहा गया है। मृग तृष्णा का प्रयोग जीवन, धन दौलत, वैभव और मान सम्मान पाने के अर्थ में किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से पास जाने से पानी नहीं रहता, इसी प्रकार से हमारा जो धन दौलत जो है, मन में जो लालच जो चलते रहते हैं कि ये काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो काम करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जब करने लगते हैं तो वास्तव में देखा जाए तो कहीं भी हमको नहीं मिलता। तो इसी सम्मान में कहा गया है। 6 है बीती ताहि बिसार दे आगे की सुध ले,
यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? तो बीती ताहि विसार दे आगे की सुधि ले, यह भाव कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से व्यक्त होता है। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। इसमें हमको यहाँ पे मिलता है कि यानी हमें ऐसा उस सुधि को भूल जाना चाहिए जो कि हमें कभी मिला ही नहीं और भविष्य में मिलेगा कि नहीं। 7वां है, कविता में व्यक्त सुख के कारणों को स्पष्ट यहाँ 7वां है, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए कि कविता में कौन सा दुख के जो कारण है जो कि इसमें व्यक्त किया गया है। तो मानव की इच्छा वृत्ति दुख का मूल कारण है। जो मानव की जो इच्छा होती है सबसे मूल कारण तो वही है। अगर मनुष्य की इच्छा कुछ पाने की ना हो तो मनुष्य के अंदर दुख आएगा ही नहीं। जब मनुष्य के अंदर लालच आ जाता है, कुछ पाने का ख्वाब आ जाता है कि ये भी पा जाएं वो भी पा जाएं, इस प्रकार से तभी मनुष्य के अंदर दुख भी पैदा होता है। अगर जो वस्तुओं का मिलने का जो लालच आता है अगर वो हमको नहीं मिलता है तभी ही हमारे मन में वह दुख पैदा होने लगता है। जीवन से वह बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखता है और जब वह पूरी नहीं होती हैं तो दुख का भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रस्तुत कविता में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भौतिक सुविधाओं का उपयोग करके शरीर तो सुख प्राप्त कर लेता है किंतु मन अब अपेक्षित वस्तु का न मिलने से दुखी हो जाता है। उचित समय पर उचित कार्य न होने से भी दुख होता है। तो इस प्रकार से हम चाहे सुख सुविधाएं भौतिक यानी जो दिखाने वाली सुविधाएं हैं उसको हम कितना भी प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक हमारा मन संतुष्ट नहीं रहेगा, मन सुख नहीं रहेगा तो वह हमें दुखी ही करेगा। फिर यहाँ छाया मत छूना मन कविता की रचना और अभिव्यक्ति के यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, हम इसको भी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 8वां है, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियाँ संजो रखी है। तो ये इसको जो है तो यहाँ पे विद्यार्थी इसको स्वयं लिखेंगे क्योंकि हर विद्यार्थी हर छात्र की इच्छा अभिलाषा मनोकामना अलग अलग होती है। उसको उसके जीवन में क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, इसलिए इसमें अपनी अपनी इच्छाओं को वह स्वयं लिखेंगे कि भविष्य में आगे क्या पाना चाहते हैं, अभी क्या उनकी इच्छा है। प्रश्न हमारा अगला 9 है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क संगत लिखिए। तो इसका हमको लिखना है कि क्या हुआ जो खिला फूल बसंत यानी कि बसंत के बीत जाने पर, तो इससे हमें क्या ये तर्क संगत है कि नहीं है। तो कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है, लेकिन कभी कभी समय बीतने पर उपलब्धि की उपादेयता नहीं रहती। यानी कि हमें जो समय बीत जाने पर भी जो उपलब्धि मिलती है, जो सफलता मिलती है, कभी कभी वो भी हमें आनंद देती है, लेकिन ज़्यादातर इसकी उपलब्धि यानी कि ख़त्म हो जाती है, इसकी उपयोगिता नहीं रहती है, इसलिए ज़्यादा इसका महत्व नहीं रह जाता है। हमारे विचार में समय पर होने वाली उपलब्धि की उपादेयता अधिक है। जो समय से कुछ भी चाह पूरी होती है उसका महत्व ज़्यादा होता है। जब कोई लक्ष्य निर्धारित करके परिश्रम या प्रयत्न किया जाता है और उसमें हमें सफलता मिलती है तथा परिणाम सकारात्मक होता है तो असीम आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन निर्धारित समय के अनुसार सफलता नहीं मिलती है तो मन को सब्र करना पड़ता है। तो कवि कह रहा है
कि जब हम जो भी इच्छा प्रयत्न करते हैं, जो भी चाहते हैं, तो अगर समय रहते वह इच्छा पूरी हो जाती है तो वह हमें ज़्यादा लाभ मिल देती है, ज़्यादा सकारात्मक उस पर प्रभाव पड़ता है। अगला काम करने के लिए मन आनंदित होता है, उत्साहित होता है। और अगर समय बीत जाने पर वह काम पूरा होता है तो मन हमारा आनंदित उतना होता है, लेकिन ज़्यादा हमको उतना आनंद नहीं मिलता, क्योंकि हम सब्र कर चुके होते हैं उसका का जो है तो यहाँ इंतज़ार कर चुके होते हैं, इसलिए ज़्यादा उसका हमें यहाँ पे मन में उल्लास नहीं मिलता है।